हम लोगों ने विश्व के विभिन्न प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ा है और प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी में आप लोगों को मिल भी जाएगा। आज हम लोग इसी ज्योग्राफी क्रम में भारत में जो प्रमुख झील है उन झीलों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के सबसे उत्तरी छोर। भारत के सबसे उत्तरी छोर या ऊपरी छोर में कौन कौन से राज्य हैं और उस राज्य में कौन कौन से झील हैं। तो सबसे पहले हमारा भारत का जो सिरमौर होता है वो जम्मू कश्मीर है। कौन है? जम्मू कश्मीर। अब जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड हो चुका है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में डिवाइड हो चुका है। तो आइए देखते हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से प्रमुख झील हैं जो एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण है। तो अनंतनाग झील है, बैरीनाग झील है, शेषनाग झील है, नागिन झील है, बिसनसर झील है, मानसबल झील है, डल झील है और बुल्लर झील है। ये नाग वाला है, एकदम दिमाग में रखिएगा, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। साथ ही आपका जो है मानस बल झील भी एक महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछता है। डल झील तो पूछता ही है, बुल्लर झील तो पूछता ही है। इसलिए डल और बुल्लर झील पूछता है क्योंकि श्रीनगर का गहना कहते हैं। किसको कहते हैं? डल झील को श्रीनगर का क्या कहता है? गहना। गहना पहनते हैं ना आप लोग, आभूषण जिसको कहते हैं, है ना। वैसे ही जम्मू कश्मीर की सुंदरता और श्रीनगर की सुंदरता में डल झील का बहुत बड़ा योगदान है। तो एक गाना आया था, वादिये इश्क से आया है मेरा शहजादा, है ना गाना। वो गाना में जो झील का वर्णन है, जो झील का चित्र दिखाया गया है, वीडियो दिखाया गया है, वो आपका डल झील का ही है, जिसपे नाव पे बैठा हुआ रहता है लड़का और लड़की, वो नाव चलता है, वो डल झील का है। ठीक है। और कितनी उसकी बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छी, आप लोग सुनिएगा, सुने भी होंगे। बुल्लर झील जो है वो भारत का सबसे बड़े मीठा पानी का झील है, इसलिए बुल्लर झील क्या है? फेमस है। बुल्लर झील क्या है? फेमस है क्योंकि क्या है? सबसे बड़े मीठे पानी का वो झील है, इसलिए क्या है? ये फेमस है। तो ये सभी जो झील है वो कहाँ के झील हैं? जम्मू एंड कश्मीर के झील हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी आपके महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब चलते हैं हम लोग अगले राज्य को देखते हैं। तो अगले राज्य में आपका आ जाएगा उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड, ये हिस्सा। अब इन हिस्सा में कौन कौन सा झील है? तो ताल वाला ज्यादा है, ये लगभग ताल वाला ही है। ताल जिसके लास्ट में है सब कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन कौन ताल है? नैनीताल। नैनीताल जगह भी पर्यटन स्थल भी है, घूमने जाता है लोग, कुल्लू मनाली नैनीताल, है ना। सात ताल है, राकस ताल है, माला ताल है, देव ताल है, नौकुचिया ताल है, खुरपाता ताल है और रूपकुंड है। क्या है? रूपकुंड को क्या कहा गया है एक और नाम से? कंकाल झील। क्या कहा गया है? कंकाल झील। तो सब ताल एगो कंकाल, सब ताल और एक क्या हो गया? कंकाल। कहां पर? उत्तराखंड। टोटल ताल एक कंकाल, कहां चले गए? उत्तराखंड। क्लियर है। तो ये सब ताल जिसके लास्ट में है तो याद रखना है कहां है? उत्तराखंड। अंतिम में बच गया तो क्या हो गया? कंकाल। कहां हो गया? उत्तराखंड का हो गया। अब हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। किसका देखते हैं? हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे एक और झील है जो सूरज ताल है। अब देखिए यहाँ हिमाचल प्रदेश में भी ताल में ही लगा हुआ है। हिमाचल प्रदेश जो हुआ इसमें भी ताल वाला ही है। दो गो झील कौन कौन है? सूरज ताल और चंद्र ताल। याद रखिएगा, सूरज चांद कहाँ है? हिमाचल है। सूरज ताल, सूरज और चांद कहाँ? हिमाचल। ठीक है। तो याद रहेगा ये दोनों ताल, सूरज चांद हिमाचल, है ना। सूरज और चांद को रोकने की क्षमता किसके अंदर है? तो हिमालय में है। किसको में है? हिमालय में है। तो हिमाचल, सूरज चांद हिमाचल। ठीक है। अगला देखिए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में है एक रामगढ़ जगह, वहीं पे एक झील है जिसका नाम है रामगढ़ ताल। क्या नाम है? रामगढ़। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ जगह है, रामगढ़ का किला भी है और उसी के नाम पर बना रामगढ़ ताल झील। ठीक है। ऐसे सबसे ज्यादा ताल कहाँ? उत्तराखंड। अब बचल है तो कौन हो गया? कंकाल। सब ताल एक कंकाल, चल जाइए उत्तराखंड। ठीक है। अगला है सिक्किम। सिक्किम में कौन सा झील है? चोलुमू झील है। चोलुमू झील भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सा है? चोलुमू झील। याद रखिएगा। सबसे बड़ा मीठे का पानी? बुल्लर झील। कौन सा झील? बुल्लर झील। जम्मू कश्मीर का गहना, श्रृंगार,
डल झील, सिंगार भी दे सकता है, घना भी दे सकता है, ठीक है। और सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है? तो चोलमू झील। चोलमू ला कहाँ है? चोलमू झील है, तो टाइपिंग मिस्टेक होगा। अब आते हैं मणिपुर। कहां से जाते हैं अब? मणिपुर आ गए। अब कहां? पूर्वी एरिया में। कहां गए? पूर्वी एरिया में। कह रहा है लोकटक झील है। कौन सा झील है? लोकटक झील। अब कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। पूर्वोत्तर भारत में अगर पूछता है कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? लोकटक झील। लेकिन ऐसे अगर पूछता है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो कौन सा? बुल्लर झील। कहां पर ये बुल्लर? जम्मू कश्मीर है। लेकिन अगर पूर्वोत्तर भारत की बात पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? ऐसु ही लटकल है बेचारा। लटकल तो लोकटक। लटकल ना लग रहा है लटकल है, अति सुन जो रायले है लटकल है ना, है ये तो लटकल है तो लोकटक है ना। मीठे पानी की झील। यह झील कह रहा है केबुल लामजाओ के नाम से भी क्या है? केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ दुनिया एकमात्र राष्ट्रीय। इसके अंदर एक पार्क है। क्या है? पार्क है, ठीक है। राष्ट्रीय पार्क जिसको कहा गया है उसका नाम है केबुल लामजाओ, जो कौन सा झील में है? तो लोकटक झील में है। भारत का एकमात्र, भारत नहीं दुनिया का पूरा, भारत में है लेकिन पूरी दुनिया का है, तैरता हुआ क्या है? एक पार्क है। जो किस झील में है? तो लोकटक झील में। उसका नाम कौन सी पार्क है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ टेर है लेकिन केबुल लामजाओ है ना। किस झील पे है? लोकटक झील पे। लोकटक झील है कहाँ? देखिए है ये पार्क टाइप का है बना हुआ, पार्क टाइप का है ना। सेल्फी खूब बढ़िया आएगा। तो पानी है तो मटियो तो है, जाने का रास्ता होगा, जाइए पानी वाला थी से स्टीमर से। अब आते हैं राजस्थान में। कहाँ आते हैं? राजस्थान के अंदर कौन है? राजसमंद झील है, जयसमंद झील है और फतेहा सागर झील है, डिडवाना झील है और सांभर झील है। ये आपके 5 झील कहाँ पे हैं? आपके राजस्थान के हैं, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूछता है कौन सा? सांभर झील बहुत ज्यादा पूछता है। सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा यही पूछता है। डिडवाना झील भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन सांभर झील के बारे में ज्यादा पूछता है। क्यों? क्योंकि ये खारी पानी की सबसे बड़ी झील है। क्या है? भारत के खारे पानी मतलब जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा ज्यादा हो उसे क्या बोलते हैं? खारा पानी। समुद्री पानी कैसा होता है? खारा पानी। पनिया खारा थोड़े होता है। खारा पानी का मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा, नमक की मात्रा ज्यादा। ऐसे थोड़े सा पानी सुतल रहता है, वो खारा रहता है। खारा कहने का मतलब सोडियम क्लोराइड की मात्रा अधिक, ठीक है, वो खारे पानी की झील, ठीक है। तो याद रखना है मीठे पानी, खारे पानी। मीठे पानी कौन? आने मणिपुर ला कौन? लटकल है तो कौची हो गए? लोकटक झील। पूर्वोत्तर भारत के हो गया। खारे पानी के लिए कौन हो गया? सांभर। सांभर का चटनी का वो आदमी खाएला। सांभर के साथ चटनी कैसा लगा? मीठा लगा है? सांभर चटनी ना खाएला है लोग। इडली डोसा के साथ सांभर मिलता है, सांभर चटनी। हाँ अरे सांभर चटनी मतलब एक तरह का होता है। इडली डोसा नहीं होता है, उसमें सांभर मिलता है, चटनी तनी कड़वा टाइप का लगता है। वैसी कड़वा तो यहो है। खारा पानी है तो कैसा पानी? मीठा थोड़ा लगता है, कड़वा, ठीक है। तो सांभर कड़वा, तो सांभर झील। अब आ जाते हैं हम लोग महाराष्ट्र के अंदर। अब कहाँ आते हैं? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कौन सा झील? लोनार झील। कौन सा झील? लोनार झील। अब लोनार झील की खासियत क्या है? इसका पानी देखिए कैसा रहता है, हरा हरा रहता है। हरियर ना है, हाँ हरा पानी इसका रहता है। इसके अंदर कोई जलीय जीव नहीं पाया जाता है। कहा जाता है कि इस झील का निर्माण उल्का पिंड के से हुआ। उल्का पिंड आया, धब पर गिर गया, जगह गिर गया तो गबड़ा कर दिया। अब उल्का पिंडवा धरती के अंदर चला गया, गबड़वा रह गया था, गबड़ा में पानी जम गया। अब पनिया जम गया तो अंदर से जो उल्का पिंडला गिरा था उसका सब रासायनिक क्रिया जो था, वो रासायनिक क्रिया से अभिक्रिया करके पानी ऐसा हो गया। एक अंदर कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है। और कहा जाता है कि पानी बहुत ज्यादा जहरीला है।
बहुत ज्यादा क्या है, जहरीला। इसी के कारण इसके अंदर कोई जीव जंतु नहीं पाया जाता है, कीड़े मकोड़े नहीं पाए जाते हैं। तो लोनार झील कहाँ है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र है कहाँ पे, बुल्ढाना, बुल्ढाना जिला है, वही बुल्ढाना जिला के अंदर कौन सा झील है, लोनार झील है। और यह खारे पानी की झील है। कैसा झील है, खारे पानी की झील है। अब इसका निर्माण कैसे हुआ, तो उल्का पिंड पृथ्वी पर आया और टकरा गया, और टकरा के जाके इस धमनी पर गिर गया, और गिर गया तो गबड़ा कर दिया, अपने तो अंदर चला गया लेकिन गबड़वा रह गया। अब गबड़वा में पानी जम गया तो पनिया हो गया खारा, अब पनिया हो गया विषैला, विषैला हो गया, इस कारण के अंदर कोई जीव जंतु नहीं होता है, ठीक है। और खारा पानी ऐसे भी इसको कहेंगे। पानी कहां से आता है, बरसात नहीं होगा हो, बरसात का पानी है, देख रहे हैं क्या अगल बगल मरुस्थल है, बारिश का पानी, ठीक है। हाँ तो कपड़ा गिरेगा तो कपड़ा नहीं होगा। अब आपके माथा पर गिराया जाए 200 किलो के वो बॉल, क्या होगा, बॉल फूट जाएगा, बॉल फूट जाएगा ना, बॉल का नुकसान हो जाएगा, माथा थोड़े फूटेगा आप लोग का। 200 kg है ना, क्या दिक्कत है ना। केरल, अगला क्या है, केरल। केरल में पेरियार झील बहुत फेमस है, पेरियार झील क्या है, पेरियार झील काफी फेमस झील है। तो पेरियार कहाँ है, केरल। अष्टमुदी झील कहाँ, पेरर। वेम्बनाड झील कहाँ, केरल। वेम्बनाड झील केरल की सबसे बड़ी झील है तथा देश की सबसे लंबी झील, याद रखिएगा, देश की सबसे लंबी झील वेम्बनाड, और कहाँ है, तो केरल में है, ठीक है। लंबी बड़ी देख लिए, मीठा वाला भी देख लिए, खड़ा वाला भी देख लिए, पूर्वोत्तर वाला भी देख लिए, लटकल झील, लोकटक झील, लटकल झील, याद रखिएगा। वैसे ही कैसे ट्रिक बनाकर बस याद कर लेना दिमाग में, है ना। लेकिन लंबी कौन है, तो वेम्बनाड। कहे में कितना लंबा लग रहा है, वेम्बनाड नहीं लग रहा है लंबा कहने में, है ना। तो वह है लंबा झील, और केरल की भी सबसे बड़ी झील है, लेकिन भारत की क्या है, सबसे लंबी है। बड़ी नहीं बल्कि क्या हो गई, लंबी। देखी था, देश मतलब भारत है ना, देखी था कितना लंबा है वो, पूरा विश्व है। तो देश मतलब कौन सी, इंडिया में है तो देश मतलब कौन सी, पाकिस्तान का बा। आ जाते हैं आंध्रा में, ये हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्रे है, कच्चा पूरी खाएगा तो आंख वाला आदमी थोड़े खाएगा, आंध्रे में आदमी कच्चा पूरी खाएगा, हल्दी खाएगा। अब हल्दी ढेर मान दे दिया जाए आपको तो क्या खाएगा, आंध्र आदमी खाएगा, को पता नहीं चलेगा कहाँ से कच्चा रहे कि पकल रहे, पूरी खा जाएगा आंध्र आदमी। तो आंध्र प्रदेश में कच्ची पूरी वहाँ के लोक नृत्य है, लोक नृत्य है वहाँ के। अरे कच्ची पूरी या कुच्ची पूरी, कच्ची पूरी याद रहा था कुच्ची पूरी ना हो जाए, अब लटकल झील याद रहा था लोकटक झील ना होए। तो चलिए, अब आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है, कौन है, कोलेरू झील। और कौन है, पुलिकट झील। पुलिकट झील काफी फेमस है बाबू, क्योंकि यह भारत का दूसरे सबसे बड़ी लैगून है। क्या है, लैगून झील है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील में कौन झील आ जाएगी, पुलिकट झील। यहाँ 84% भाग आंध्र प्रदेश का और 16% भाग तमिलनाडु का है। ये आंध्रा से लेके कहां तक है, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। यानी दोनों राज्य में, लेकिन सबसे बेसी केकरा भी है, आंध्रा भी है, अब बचलगा केकरा भी है, तमिलनाडु भी है, ठीक है। यह झील कह रहा है कि सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र के पास है। सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पे है आंध्र प्रदेश में, कुछ है, गोतिया है, बगल में है ऊपर। सतीश धवन रिसर्च सेंटर है, अंतरिक्ष केंद्र है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में नहीं है, हाँ कोटा भी है, कोटा तो राजस्थान में हो जाएगा। हाँ, सतीश धवन आंध्र प्रदेश, सतीश धवन कौन सा है, आंध्र प्रदेश के हिस्से में है। किस झील के बगल में है, किस झील के बगल में, पुलिकट झील। तो दो झील आपके आंध्र प्रदेश में है, कौन कौन है, कोलेरू झील और पुलिकट झील। अब आ जाइए उड़ीसा। उड़ीसा का पूरा नाम क्या था, उड़ीसा, कल ही पढ़ा है ना, कौन था, कलिंग। भुला गए 261 में अंबार के सम्राट दूरी दूरी कर दिया, खून के नदी बहा दिया,
है ना। सम्राट अशोक कितना मारे कि खून का नदी बह गया, पूरा कलिंग की भूमि लाल हो गया। वही कलिंग उड़ीसा है। अगर आज उससे बदला लेवे तब बिहारियन सब खूब मारा हमने के उड़ीसा वालन के, है ना, कि हमने खानदान के मार मार के बिहारी सब चौपट कर दिया सब। आज अगर लड़े हम लोग से जीतेगा? नहीं जीतेगा, आजो नहीं जीतेगा, कलो नहीं जीता था, आजो नहीं जीतेगा। चलिए, चिल्का झील है यहाँ, क्या है उड़ीसा में? चिल्का झील। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। चिल्का झील क्या है? सबसे बड़ी लैगून झील। दूसरे नंबर पर कौन अभी बताए थे? दूसरे नंबर पर अभी कौन बताए? चिल्का, पुलिकट बताए ना। दूसरा सबसे बड़ा पुलिकट, पहला चिल्का। पहला कौन जाएगा? चिल्का। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील है। समझिए, तटीय झील है, खाली झील नहीं है। कौन सी है? तटीय झील। तटीय का मतलब क्या हो गया? जो समुद्र तट से क्या है? जुड़ा हुआ है। क्या है? समुद्र तट से। अब समुद्र वाला पानी आएगा तो कहां जाएगा? हो निकले में जाएगा ना। इन्हें कौन है? बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी। इन्हें हिंद महासागर है और इन्हें अरब सागर है। तीन तरफ से घिरा हुआ है ना भारत। इन्हें बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इधर अरब सागर। ठीक है, तो ये कहां से? इसका बे ऑफ बंगाल वाला हिंदू महासागर वाला पनिया पहुंच जाता है। तो यहाँ ये पनिया इसमें भर जाता है झीलवा में। और पनिया इसमें है कौन सी के? NaCl। समुद्र के पानी में क्या होता है? NaCl। अभी समुद्र में नहाए कि नहीं आप लोग? नहीं नहाए हैं। समुद्र के पानी ले है वो डिब्बा में। बिहार में समुद्र में है, कलकत्ता में है, बंगाल में है। हाँ जाइएगा तब होगा ना। तो पानी ले लिया पूरा, एक ड्राम में डाल दे लिए बूंद, कल हम समुद्र के पानी से नहा ले ली। जब एक बूंद घी डालने से पूरा खाना शुद्ध हो जा रहा है, एक तुलसी के पत्ता डालने से पूरा खाना शुद्ध हो जा रहा है, पूरा प्रसाद शुद्ध हो जा रहा है, तो एक बूंद समुद्र के पानी डालने से पूरा पानी शुद्ध नहीं हो जाएगा? समुद्र वाला हो सकता है। ले ली समुद्र के पानी, डाल दे 2-4 बूंद, नहा लिए, समुद्र में नहा लिए भाई, है ना। हम तो समुद्र में नहाए हैं, 3-4 बार नहाए हैं। गोवा गए हैं तो वहां पे, यहाँ पे नहाए हैं। पहले बार पी लिए तो पानी एकदम लगा के प्राण निकल जाएगा, है ना। बहुत खरा पानी होता है। अगर 2-3 चम्मच पानी चल गया ना अंदर, बहुत एकदम तकलीफ होगा। एक गिलास पी लो तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। एक गिलास है, देखिए तो बाबू कोई बाहर है, देखिए ना उसको खोल के जी, यही से बैठ के देख रहे हैं। शक्तिमान थोड़े हो गए हैं कि पट्टी से पट्टी दिख जाएगा। उड़ीसा देख लिए। अब देखिए इसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसे क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या क्या प्रश्न है देखा जाए। इधर देखा है, जिनको आना होगा ही जाएंगे। हाँ, लैगून मतलब क्या होता है? लैगून का मतलब होता है जहां लवणता अधिक होती है, खारे पानी की मात्रा अधिक होती है, प्लस में समुद्र के तट के किनारे वो पाया जाता झील है। ठीक है, उसको लैगून कहते हैं हम लोग। समुद्र के तटीय क्षेत्र में हो या फिर खारे पानी की मात्रा उसके अंदर ज्यादा हो। अब देखिए महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न है, झील से जुड़े हुए कुछ क्या है? प्रश्न है। जिन प्रश्नों में सबसे पहले प्रश्न आ रहा है, भारत के मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सा है? अभी आप लोगों ने पढ़ा है बुल्लर झील। कौन सा झील? बुल्लर झील। अगला पढ़ा भारत के खारे पानी की सबसे बड़ी झील, तो चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा, बुल्लर झील जम्मू कश्मीर। अगला है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की अंतःस्थलीय झील। अब देखिए यहाँ लैगून नहीं लगाया, अंतःस्थलीय लगाया, यानी स्थल से जुड़ा हुआ, इस समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं है। कौन सा है? सांभर झील है। ठीक है, वही कह रहा है भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, तो कौन सा झील हो गया? चिल्का झील हो गया। भारत की सबसे लंबी झील वेवनाड झील, अभी पढ़े हैं वेवनाड झील। भारत की सबसे ऊंची झील तो चोलामू झील या चोलमू झील। चोलाम लिखा है यहाँ, चोलामू और चोलम देखिएगा, ऑप्शनल चीज। ठीक है, कभी कभी चोलमू लिखता है, कभी कभी चोलामू दे देता है।
भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम मतलब मानव द्वारा बनाया गया, और प्राकृतिक मतलब स्वतः बना। तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है वो क्या है, मानव द्वारा बनाया गया झील है। तो ये प्रमुख झील और झील से जुड़े हुए प्रश्न थे जो एग्जाम के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन जरूर होता है, एक क्वेश्चन जरूर होता है।